जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में कि आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी कब आ रही है, इसका नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा, कब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इसके अलावा आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे कि आपका एग्जाम पैटर्न में कितने विषय से प्रश्न पूछ जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, फिजिकल टेस्ट में आपका हाइट कितना होना चाहिए, आपका चेस्ट, आपका रनिंग कितने किलोमीटर का कराया जाएगा, टाइम कितना दिया जाएगा। इसके अलावा सबसे लास्ट में हम बात करेंगे इसकी सैलरी और प्रमोशन के बारे में। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें दोस्त, आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरपीएफ के बारे में कि आरपीएफ है क्या। तो आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इसकी स्थापना 1957 अधिनियम के तहत हुई थी। रेलवे का खुद का ये पुलिस फोर्स है। रेलवे का जो आरपीएफ है, इसका जो मुख्य कार्य है, जो इसका मेन वर्क है, वो आपका यात्रियों की सुरक्षा करना। इसके अलावा आपका रेलवे का जो प्रॉपर्टी है, रेलवे का जो संपत्ति है, उसकी सुरक्षा करना, यही आरपीएफ का कार्य होता है। अब बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो सिंपल, आपका इसमें 10वीं पास होना चाहिए, यानी आप मैट्रिक में पास होने चाहिए। बात करें आपकी उम्र सीमा के बारे में, तो इसमें जो आपकी एज होना चाहिए वो 18 से 25 साल आपकी इसमें उम्र मापी जाती है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हो तो आपको मिलती है इसमें 5 साल की छूट। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में कि कितने पद पर आपकी आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो पिछले कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है, और पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी आरपीएफ कांस्टेबल की, वो 2018 में आई हुई थी। तब से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो आपकी जो वैकेंसी आने वाली है आरपीएफ कांस्टेबल की, वो आपकी 9000, कितनी, 9000 प्लस पद पर आपकी वैकेंसी आएगी। पिछली जो वैकेंसी आई हुई थी वो आपकी 8619 पद पर आई थी। तो आप आशा लगा सकते हैं कि जब पिछली 5 सालों में 8000 आई थी, तो 5 साल हो गए, 5 साल के बाद कितनी वैकेंसी आएगी। तो 9000 प्लस से आपकी वैकेंसी कम नहीं रहेगी, 9000 प्लस से ज़्यादा ही रहेगी, ठीक है ना, 9000 से कम नहीं रहेगी। इसके अलावा आपका आरपीएफ में अदर पोस्ट पर वैकेंसी आने वाली है, जैसे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ ट्रेडमैन की वैकेंसी भी आने वाली है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपको देने पड़ेंगे 500 रुपये। अगर आप एससी एसटी या महिला उम्मीदवार हो तो आपको देने पड़ते हैं 250 रुपये। ठीक है, ये होगी आपकी एप्लीकेशन फीस। अब बात करते हैं आपके आवेदन के बारे में, यानी आपका सीधा सा इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। तो आपका सीधा सा बात यह है कि पिछले कई वर्षों से आपका वैकेंसी नहीं निकला हुआ है, और आपको बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स में देखे होंगे कि वैकेंसी अभी आ रहा है, अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी वैकेंसी आने के जो चांस है वो है आपके नवंबर, कब, नवंबर, दीपावली का जो टाइम है, दीपावली के टाइम पे आपका वैकेंसी आने के फुल चांस है। नवंबर से लेकर दिसंबर, आज ज़्यादा लेट होगा तो आपका दिसंबर में 100% आ जाएगा, क्योंकि अगले जो साल 2024 में आपके लोकसभा के हैं चुनाव, अप्रैल 2024 में। तो वैकेंसी चुनाव के बाद तो आएंगी नहीं, चुनाव के पहले आएंगी, और कई वर्षों से आपकी वैकेंसी नहीं आई हुई है। और आपके जो रेल मंत्री हैं उन्होंने खुद ट्वीट करके लिखा है कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, इस पर भर्ती प्रक्रिया में चल रही है प्रोसेस। तो आपका जो वैकेंसी आने का जो चांस है वो नवंबर और दिसंबर में 100% आ जाएंगी। तो समझ लीजिए इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिटन एग्जाम के बारे में, क्योंकि सबसे पहले होता है आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद फिर फिजिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल टेस्ट, और मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो एग्जाम पैटर्न में आपका 3 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो आपका आरपीएफ का जो वैकेंसी निकलता है, आरपीएफ कांस्टेबल, जीडी और आरपीएफ सब इंस्पेक्टर,
दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। तो इसमें 3 विषय से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स से रहते हैं 50 प्रश्न, मैथ से रहते हैं 35 और रीजनिंग से रहते हैं आपके 35 70 और 50 120 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जो कि आपके 120 अंक के रहते हैं। बात करें इसमें टाइमिंग के बारे में, तो इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। इसके अलावा बात करें पेपर के मोड के बारे में, तो आपका पेपर CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपसे कराया जाएगा। इसका मतलब आपका पेपर ऑनलाइन होगा। बात करते हैं आपकी माइनस मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/3 की होती है, ये आप देख सकते हैं। 1/3 का मतलब होता है अगर आप कोई 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका 1 अंक काट लिया जाता है। बात करें आपकी एग्जाम की लैंग्वेज यानी एग्जाम की जो आप पेपर दोगे उसकी भाषा क्या रहने वाली है। तो अगर आपको हिंदी इंग्लिश या आपको हिंदी में पेपर देना तो हिंदी में दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो। इसके अलावा अदर लैंग्वेज में भी आप पेपर दे सकते हैं, जैसे कि उर्दू में, तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, कोंकणी, मराठी, उड़िया, गुजराती, बंगाली, मणिपुरी, पंजाबी ETC। यानी इसके अलावा भी अगर कोई आपकी लैंग्वेज है उसमें भी आप पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट में आपके 6 स्टेप होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो पुरुष उम्मीदवार का जो हाइट होना चाहिए वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई पुरुष SC ST कैटेगरी में आता है और उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर, कितनी 160 सेंटीमीटर है, तो वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, मतलब वो अप्लाई कर सकता है। अब बात करें महिला उम्मीदवार की हाइट के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर कोई महिला SC ST कैटेगरी में आती हैं और उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर है तो भी आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बात करें आपकी चेस्ट के बारे में, तो इसमें जो चेस्ट नापा जाता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट नापा जाएगा। 5 सेंटीमीटर आपके चेस्ट का फुलाव आना चाहिए। बात करें रनिंग के बारे में, तो रनिंग इसमें 1600 मीटर की होगी और पुरुष उम्मीदवार की जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी और टाइम दिया जाएगा 5 मिनट 45 सेकंड का। अब बात करें महिला उम्मीदवार की रनिंग के बारे में, तो महिला उम्मीदवार की रनिंग 800 मीटर की होगी और इनको टाइम दिया जाएगा 3 मिनट 40 सेकंड का। तो यह है आपकी रनिंग और उसके टाइम के बारे में। और इसमें जो आपकी रनिंग होगी वो अच्छी तगड़ी रनिंग होने वाली है। जब आपका रिटन एग्जाम हो जाए उसके बाद आप रनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि इसमें आप रिजेक्ट भी कर दिए जाओगे, क्योंकि इसमें टाइम 5 मिनट 45 सेकंड का दिया गया है। बात करते हैं आपके लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप जो पुरुष उम्मीदवार का होगा वो होगा, लॉन्ग जंप का मतलब होता है लंबी कूद, ठीक है। लॉन्ग जंप होगा पुरुष उम्मीदवार का 14 फीट का और महिला उम्मीदवार का 9 फीट का। अब बात करते हैं हाई जंप। हाई जंप का मतलब होता है ऊंची कूद। ऊंची कूद पुरुष उम्मीदवार की होगी 4 फीट की और महिलाओं की होगी 3 फीट की। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट। अब बात करते हैं वेट के बारे में, जो आपका वजन, तो वजन जो आपका होना चाहिए वो मिनिमम 50 किलोग्राम होना चाहिए। इसके अलावा किसी कैंडिडेट का 90 किलो हो या 100 किलो हो, जब वो दौड़ेगा 1600 मीटर तो वैसे भी घट ही जाएगा। 1600 मीटर स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, ऐसा तो यानी वो 5 किलोमीटर का हो तो स्टेप बाय स्टेप दौड़े। तो जब आप 1600 किलोमीटर दौड़ोगे तो वैसे भी वजन घट ही जाएगा। तो जिसका कैंडिडेट का अगर 90 या 100 किलो का कोई कैंडिडेट है, उसका वजन हैवी है, तो उसका वजन जो नापा जाएगा वो एज के अकॉर्डिंग नापा जाएगा, यानी आपकी उम्र के हिसाब से वो वजन नापा जाएगा। चाहे आपका इंडियन आर्मी हो, चाहे पुलिस फोर्सेस हो, जैसे BSF CISF ITBP असम राइफल SSB CRPF, जितनी भी आपकी ये पुलिस फोर्सेस हैं इंडियन आर्मी में, अगर किसी का वजन हैवी है तो उनका वजन एज के अकॉर्डिंग ही नापा जाएगा, उम्र के हिसाब से। अब बात करते हैं सैलरी और प्रमोशन के बारे में, तो इसमें जो इन हैंड सैलरी मिलती है RPF कांस्टेबल की, वो मिलती है आपको 21,700 रुपये। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं, जैसे कि TA DA HRA राशन मनी। इन सभी अलाउंसेस मिला के जो आपकी सैलरी बनती है वो 30,000 से 35,000 के बीच में बनती है। ये मैं जो सैलरी लिखा हूँ 31,270 रुपये, ये वाई सिटी की है। जो आपकी सैलरी बनती है वो सिटी वाइज बनती है, ठीक है। इसके अलावा RPF का खुद का एक कमांडो होता है,
अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल जीडी में एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कमांडो भी बन सकते हैं। तो कमांडो की सैलरी अलग से दी जाती है, उसकी सैलरी होगी 19,000 कुछ रुपये, ठीक है ना। तो 21,700 रुपये ये जोड़िए और 19,000 वो जोड़िए, तो समझ लीजिए 50,000 आपकी शुरुआत में सैलरी मिलने लगेगी। तो ये थी आपकी सैलरी, प्रमोशन और आपकी वैकेंसी 100% दीपावली के टाइम तक आ जाएगी। तो ये थी कुछ जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।